नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, विकास के नए अध्याय लिख रहा भरतपुर। भरतपुर में मुख्यमंत्री का दौरा रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झील का बाड़ा स्थित केला देवी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने दुर्गाष्टमी पर सब परिवार पूजा अर्चना की। सामान्य सी कुछ जानकारियां। अगली जानकारी है भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड पर कार्य करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती मिल रही है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि दीपावली से पहले क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जाए। पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं, जैसे कि दूध उत्पादन के लिए लंबित दायित्वों का 1 सप्ताह में भुगतान किया जाए। लंबित बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। राइजिंग राजस्थान, इसमें जो समिट होने वाला है, यानी कि 9 से 11 दिसंबर तक, उससे पहले अभी भरतपुर में एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने में छोटे और स्थानीय निवेशकों की अहम भूमिका है, ऐसा प्रदेश सरकार का मानना। मुख्यमंत्री ने भरतपुर में जन सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का दर्शन किया, ये भ्रमण किया भरतपुर अपनी यात्रा के दौरान। मुख्यमंत्री की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से जल शक्ति मंत्री से मुलाकात हुई। राज्य कर्मचारियों को दीपावली की सौगात, इसमें दीपावली का बोनस उनको दिया जाएगा। हमारे काम की जानकारी है मारवाड़ समारोह, जिसका आयोजन हुआ 16 से 17 अक्टूबर जोधपुर में। इसका आयोजन अभी प्रस्तावित है। गुण नियंत्रण अभियान, रबी 2024-25 फसल की उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग ने अभियान चलाया। इसके बाद अगली जानकारी है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बीकानेर से रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना होगी 14 अक्टूबर। राइजिंग राजस्थान, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जर्मनी दौरा। राइजिंग राजस्थान, जिसका मुख्य आयोजन होने वाला है 9 से 11 दिसंबर को, और उससे पहले राज्य सरकार अलग अलग तरह के इन्वेस्टर मीट, साथ ही रोड शो का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में है शहरी क्षेत्र प्री इन्वेस्टमेंट समिट, जिसमें 76,400 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों का पर हस्ताक्षरित किया गया है। इसके बाद अगली जानकारी है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, जिसका गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। दौसा पुलिस का एक नवाचार है, जिसका नाम रखा गया दौसा प्रीमियर लीग, यानी आम लोगों के साथ दौसा पुलिस का एक क्रिकेट मैच, इसके लिए लीग का आयोजन किया गया, प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता। इसके बाद राजस्थान विधानसभा के उपचुनावों की घोषणा की गई है, जिनके लिए मतदान होगा 13 नवंबर को। परिणाम घोषित किए जाएंगे 23 नवंबर। राजस्थान विधानसभा की झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और चौरासी, ये विधानसभा सीट फिलहाल खाली हैं, जिन पर उपचुनाव किया जाएगा। म्यूनिख इन्वेस्टर मीट, ग्लोबल राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ही इस तरह के अलग अलग देशों में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अभी जर्मनी पहुंचे और वहां म्यूनिख मीट का आयोजन किया गया। राइजिंग राजस्थान जर्मनी को पार्टनर कंट्री बनाने का आमंत्रण दिया गया है, और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसमें किसानों को प्रति लीटर दूध उत्पादन पर 5 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, खास जानकारियां ये रहने वाली है। पहली, मारवाड़ समारोह। दूसरी, सघन गुण नियंत्रण अभियान। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। शहरी क्षेत्र में प्री इन्वेस्टमेंट समिट। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन, और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। शुरुआत मारवाड़ महोत्सव से, जिसका आयोजन होने वाला है 16 और 17 अक्टूबर 2024। आयोजन स्थल रहेगा जोधपुर। इसका आयोजक है राजस्थान का पर्यटन विभाग, साथ ही जोधपुर का जिला प्रशासन, जिसका उद्देश्य है राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देना। सघन गुण नियंत्रण अभियान, ये राजस्थान के कृषि विभाग का एक कार्यक्रम है। 1 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें तरह तरह की जांच की गई, कृषि विभाग द्वारा छापेमारी की गई, देखा गया कहाँ कहाँ कुछ मिलावट हो रही है, या कृषि से संबंधित चीज, जैसे कि कृषि आदान निर्माता, विक्रेता, खुदरा व्यापारी अगर कहीं कुछ अनियमितता कर रहे हैं,
या कालाबाजारी कहीं की जा रही है कृषि उत्पादों की, तो इन पर कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया गया। इसके तहत एक ही दिन में 997 निरीक्षण किए गए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि देवस्थान विभाग राजस्थान की एक योजना है, जिसमें लक्ष्य है कि राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में एक बार राज्य सरकार अपने खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराएगी। कंडीशन यह है कि वो वरिष्ठ नागरिक ऐसा हो जो आयकर दाता ना हो, उसने पहले कभी इस योजना का लाभ ना उठाया हो। योजना शुरू की गई थी वर्ष 2013 में, तब ये योजना केवल रेल से ही संभव थी। वर्ष 2016 से इसमें रेल एवं हवाई यात्रा दोनों का प्रावधान शुरू किया गया है। इस वर्ष यानी कि 2024-25 में रेल मार्ग द्वारा 30,000 तथा वायु मार्ग द्वारा 6,000 यानी इस तरह कुल 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मार्ग द्वारा जिन स्थानों पर यात्रा होगी उनके नाम है रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गंगासागर, कामाख्या, द्वारकापुरी, सोमनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार शरीफ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, वेलंकानी चर्च, तमिलनाडु, समेत शिखर, पावापुरी, वैद्यनाथ। हवाई जहाज मार्ग द्वारा एकमात्र स्थान है, उसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। अब इसमें पात्रता, चूंकि वरिष्ठ नागरिक योजना है तो आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, 60 वर्ष से अधिक। आवेदक स्वयं या जीवन साथी दोनों ही आयकर दाता नहीं होने चाहिए और पहले कभी उन्होंने इस योजना का लाभ ना लिया हो। ये अपने साथ सहायक को भी ले जा सकते हैं, या तो जीवन साथी को ले जा सकते हैं या फिर किसी एक सहायक को ले जा सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी है जब सहायक और जीवन साथी दोनों जा सकते हैं। ये कंडीशन ये है जब आवेदक और उनकी जीवन साथी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है, तब विशेष परिस्थितियों में सहायक को भी साथ ले जाने की अनुमति दी जा सकती है। अगर जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम है तब भी वह आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है, लेकिन आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हवाई यात्रा में सहायक ले जाने का प्रावधान नहीं है। यदि आवेदक विशिष्ट योग्यता श्रेणी के अंतर्गत आता है तब देवस्थान विभाग के जो आयुक्त यानी कमिश्नर है, ये सहायक को साथ ले जाने की अनुमति दे सकते हैं। सहायक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। अगली जानकारी है शहरी क्षेत्र में प्री इन्वेस्टमेंट समिट। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि 9 से 11 दिसंबर को होने वाला है, उससे पहले कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जाए। मुख्य आयोजन से पहले इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। ये विभागीय स्तर पर और जिला स्तर पर प्री समिट का आयोजन किया गया। एक ही दिन में यानी 14 अक्टूबर 2022 को 400 से अधिक निवेशक और 76,400 करोड़ रुपए से अधिक के MOU हस्ताक्षरित किए गए। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 सालों में वर्तमान $100 बिलियन से बढ़ाकर $350 बिलियन तक ले जाया जाए। अगली जानकारी है राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन। राज्य बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि इस तरह के टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अब इसका गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे उप मुख्यमंत्री। इसका उद्देश्य है प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, कृषि, साथ ही अनेक जो अन्य विकासात्मक क्षेत्र हैं, यहाँ विकास के कार्य करना। इसका कार्यकाल रहेगा 31 मार्च 2028 तक। इसका प्रशासनिक विभाग होगा राजस्थान का वित्त विभाग। वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से इसकी बैठक की जाएगी। साथ ही इस टास्क फोर्स में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचा, कृषि और विकासात्मक क्षेत्रों से 5 लोग यानी कि 5 सदस्य विशेषज्ञ जो होंगे उनको इसमें मनोनीत किया जाएगा। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जो शुरू की गई थी 1 फरवरी 2019 को। इस योजना में दरअसल राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को प्रति लीटर दूध के उत्पादन पर कुछ सहायता राशि दी जाती है। जब योजना शुरू की गई थी तब प्रति लीटर दूध के उत्पादन पर 2 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी, जिसको बजट 2022-23 में बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर दूध कर दिया गया और 1 अप्रैल 2022 से दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राशि दी जाती है दूध के उत्पादन पर।
आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में गठित किए गए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स यानी कि RERTF की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव या फिर वित्त सचिव। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।